क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ होने के बावजूद भी खुश नहीं हैं? मोबाइल खोलते ही किसी की सफलता दिखती है, किसी की नई कार, किसी की शानदार नौकरी, किसी की परफेक्ट लाइफ, और फिर अचानक मन में एक आवाज़ आती है, यार मैं तो पीछे रह गया। बस यही एक सोच धीरे धीरे आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपका सुकून खा जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिस इंसान से आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो सच में उतना खुश है जितना दिखता है? आज की यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। एक जंगल में दो पेड़ थे। पहला पेड़ बहुत लंबा और घना था, दूसरा छोटा था। छोटा पेड़ हर रोज बड़े पेड़ को देखकर दुखी होता था। वो सोचता, काश मैं भी इतना बड़ा होता। एक दिन तेज तूफान आया। तूफान इतना भयानक था कि बड़ा पेड़ अपनी भारी शाखाओं के कारण टूट कर गिर गया। लेकिन छोटा पेड़ जो लचीला था, झुक गया और बच गया। तब छोटे पेड़ को समझ आया, हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो कमी लगती है वह कभी कभी ताकत बन जाती है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी भी। हम कंपैरिजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया। देखो, शर्मा जी का बेटा, उससे सीखो, वो तुमसे बेहतर है। धीरे धीरे ये आदतें हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं और फिर हम हर चीज में खुद को दूसरों से तोलने लगते हैं। लेकिन सच सुनिए, कंपैरिजन खुशी का सबसे बड़ा चोर है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप अपनी पूरी कहानी की तुलना किसी और के सिर्फ हाइलाइट्स से करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी स्ट्रगल्स नहीं दिखाते, वो सिर्फ जीत दिखाते हैं। और आप उसे देखकर सोचते हैं, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं? एक कुम्हार के पास दो घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल परफेक्ट था, दूसरे में हल्की दरार थी। दरार वाला घड़ा हमेशा शर्मिंदित रहता था। उसे लगता था, मैं बेकार हूँ। लेकिन एक दिन कुम्हार मुस्कुराया और बोला, तुझे पता है, मैंने रास्ते किनारे बीज बोए थे। तेरी दरार से जो पानी गिरता रहा, उसी से रास्ते भर फूल खिल गए। घड़ा हैरान रह गया। जिस कमी को वो कमजोरी समझ रहा था, वो किसी खूबसूरती की वजह थी। आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप कमी समझते हैं, लेकिन शायद वही आपकी पहचान है। सोचिए, अगर सूरज चांद से कंपेयर करने लगे तो क्या होगा? सूरज कहे, चांद कितना शांत और खूबसूरत है, और चांद कहे, सूरज कितना शक्तिशाली है, तो दोनों अपनी असली चमक खो देंगे।
क्योंकि दोनों की अपनी भूमिका है। आप भी यूनिक हैं, आपका रास्ता अलग है, आपकी स्पीड अलग है, आपकी मंजिल अलग है। एक लड़का रोज स्टेशन जाता था। वो देखता कि एक ट्रेन हमेशा सबसे तेज निकल जाती और दूसरी ट्रेन धीरे चलती। उसे लगता धीमी ट्रेन बेकार है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा, तेज ट्रेन सिर्फ बड़े शहर तक जाती है, धीमी ट्रेन हर छोटे स्टेशन पर रुकती है और ज़्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। उस दिन लड़के को समझ आया, तेज होना ही सफल होना नहीं, कभी कभी धीरे चलना ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपकी प्रोग्रेस धीमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। हो सकता है आप कुछ बड़ा बना रहे हैं। अब सवाल है, कंपैरिजन कैसे छोड़ें? पहली बात, अपनी पुरानी वर्जन से कंपेयर करें, दूसरों से नहीं। कल वाले खुद से मुकाबला करें। अगर आज आप कल से 1% बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया को सच मत माने। वो हाईलाइट रील हैं, रियल लाइफ नहीं। हर मुस्कुराती तस्वीर के पीछे संघर्ष छिपे होते हैं। तीसरी बात, आभार या धन्यवाद का अभ्यास करें। हर सुबह 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान कमी से हटकर भरपूरता पर जाएगा। चौथी बात, अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करें। हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है। किसी को सफलता 20 में मिलती है, किसी को 40 में। फूल भी एक साथ नहीं खिलते। याद रखें, एक मछली अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो खुद को हमेशा बेकार समझेगी, लेकिन पानी में वही मछली कमाल करती है। आपको बस अपना पानी ढूंढना है। शायद आज आप खुद को कम समझ रहे हों, शायद आपको लगता हो कि सब आपसे आगे निकल गए, लेकिन रुकिए, जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक सफ़र है और हर सफ़र में हर किसी की चाल अलग होती है। जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं तभी असली खुशी शुरू होती है, क्योंकि तब आप दूसरों की कहानी नहीं, अपनी कहानी जीते हैं। तो आज खुद से एक वादा करें, मैं खुद को किसी और के स्केल पर नहीं मापूंगा। मैं अपनी ग्रोथ पर ध्यान दूंगा। मैं कंपैरिजन छोड़कर खुश रहना सीखूंगा, क्योंकि दूसरों जैसा बनने में ज़िंदगी मत गंवाएं, खुद जैसा बनने में उसे खूबसूरत बनाएं। मेरी बातों को धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।